मैं आपके लिए एक बनाता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल वगैरह सब कुछ बना के आप तक पहुँचाने की अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ। और उसके बाद आप सवाल करते हैं कि भाई आपने वीडियो में क्या कहा है। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं जस्ट ये कह देता हूँ कि इंजेक्शन के रिज़ल्ट अच्छे हैं, लगवा लें। क्या पता चला कि किस इंजेक्शन के रिजल्ट अच्छे हैं, कैसे लगवाने हैं, कहाँ से खरीदने हैं, ये सारे सवालों के जवाब कौन देगा भाई, और ये 1 मिनट में जवाब नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। मेरा नाम है बाबर अली। आज हम फिर से बात करने लगे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह से ख़त्म करने की, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद नए सब्सक्राइबर आने की वजह से सवालात भी नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। और मुझ पे जो सबसे ज़्यादा एतराज़ आ रहा है वो ये है कि भाई आप वीडियो में स्माइल क्यों नहीं करते, आप बड़े सीरियस से होकर क्यों बैठ जाते हैं। तो भाई बात ये है कि मैं सीरियस एक टॉपिक को लेके चल रहा होता हूँ, मेरी वीडियो कोई फ़नी होती नहीं है। तो मैं अब अगर स्माइल कर रहा हूँ तो इसकी वजह भी थोड़ी सी ये है कि आप मुझसे ये सवाल बार बार करते हैं, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है कि भाई ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं स्माइल भी कर दूँगा। खैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है मुझसे कि भाई आप कभी कहते हैं कि इंजेक्शन लगवाएं, कभी आप कहते हैं गोलियां खाएं। भाई देखें, अगर मैं गोलियों के बारे में बात कर रहा हूं कि आप पूरा जिस्म सफ़ेद करने के लिए गोलियां खा सकते हैं, तो उसमें मैं इंजेक्शन की अगर बात शुरू कर देता हूं तो फिर वो वीडियो तो इंजेक्शन के बारे में होगी, फिर वो गोलियों के बारे में तो नहीं रही। अगर मैं इंजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं गोलियों का जिक्र क्यों करूँगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि अगर आप इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं तो इंजेक्शन लगवाएं। इंजेक्शन का रिज़ल्ट आपको जल्दी भी मिलेगा, देर पा भी होगा, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ आ जाएं तो गोलियां खाएं, गोलियों के रिज़ल्ट आपको थोड़े से देर से मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट उसके भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ एहतियात तो आपको करनी पड़ेंगी। इंजेक्शन की सूरत में भी करनी पड़ेंगी, गोलियों की सूरत में भी करनी पड़ेगी। अब मुझसे कल एक सवाल हुआ कि भाई आपने बताया नहीं कि प्रेगनेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखें, काफ़ी सारी मैंने वीडियोज़ बना ली हैं फुल बॉडी वाइटनिंग को लेके, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे जैसे जैसे नए सब्सक्राइबर्स आते हैं। देखिए मेरी जब 25,000 सब्सक्राइबर थे तब से लेके 70,000 सब्सक्राइबर का ये जो सफ़र है, इसमें मुझसे बार बार सवाल हो रहे थे, तो इसलिए मुझे बार बार ये वीडियोस बनानी पड़ती हैं। क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर आते हैं वो मेरी पिछली जो सारी वीडियोस पड़ी हैं वो सारी देख के नहीं आते, वो जस्ट किसी एक वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनको अपने सवाल का जवाब चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखें, अगर इंजेक्शन की बात करें साइड इफ़ेक्ट उसके भी नहीं है। अगर गोलियों की बात करते हैं या कैप्सूल, एक ही चीज़ है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन एहतियात दोनों तरफ आपको करनी पड़ेगी, प्रेगनेंसी में करनी पड़ेगी, मदर फीडिंग में करनी पड़ेगी। अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन में हैं तो किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से आप पूछ सकते हैं कि आपको एहतियात करनी पड़ेगी। मेडिकल कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं ग्लूटाथायोन, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। ये नहीं पता कि आप किस नौइयत की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपको अगर शुगर के आप मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं आप, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इंसुलिन के साथ इसको इस्तेमाल कर लें। मुझे नहीं पता आप इंसुलिन की डोज़ क्या ले रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी डायबिटीज़ किस हद तक जा चुकी है। आपके पर्सनल जो आपका जो फैमिली डॉक्टर है उसको पता है कि आप ग्लूटाथायोन का यूज़ इस दवाई के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं अगर आपको कहता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आप अगर किसी मेडिकल कंडीशन में नहीं हैं, बिल्कुल आप फिट हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो वीडियो बनाने के लिए मुझे पंखा बंद करना पड़ता है और गर्मी काफ़ी होती है, इसलिए मुझे बार बार पसीना आता है, सॉरी उसके लिए। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि इंजेक्शन लगवाएं उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गोलियों के रिज़ल्ट नहीं है। ये कन्फ्यूजन ख़त्म करें। गोलियों के बारे में अगर मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट अच्छे हैं, उसका मतलब ये भी नहीं है कि इंजेक्शन के रिज़ल्ट नहीं है। इंजेक्शन से लोग डरते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि इंजेक्शन लगवाने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इंजेक्शन लगवाया, वहाँ पे फिंसी की तरह पहले कुछ छोटा सा ज़ख्म हो गया, दाना सा निकला, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, उसका फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। वो किसी मेडिसिन की वजह से नहीं होता, वो गलत तरीके से इंजेक्शन लगने की वजह से होता है। लेकिन खैर, ये तो इंजेक्शन वेन में लगता है, इसकी वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से उतनी नहीं होंगी जितना आपके गोश्त में इंजेक्शन लगने की वजह से, आपके बाजू में या प्राइवेट पार्ट पे कहीं आपका इंजेक्शन लगता है, तो उसकी जो तकलीफ़ या कुछ प्रॉब्लम जो ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं
वैसा नहीं होगा। वेन में ये एक ड्रिप की शक्ल में लगेगा आपको। ये जो होता है नॉर्मल सलाइन, इसमें मिक्स करके इसको लगाते हैं। तो नॉर्मल सलाइन में अगर आप डाल देंगे 100 ml में या 150 ml में, तो वो एक ड्रिप की शक्ल में आपको लगेगा और आप किसी अच्छे डॉक्टर से ही लगवाएंगे। साफ ज़ाहिर है आप किसी गली महल्ले में बैठे हुए डॉक्टर से नहीं लगवाएंगे, आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और वहाँ से आप लगवाएंगे। अब इंजेक्शन में भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंजेक्शन आप गैर मुल्की भी ले सकते हैं, किसी वेबसाइट से ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। और वेबसाइट से ऑर्डर करते हुए आपको ये देखना है कि वेबसाइट से आपको जो स्टोर वाला चीज़ भेज रहा है उसके जो रिव्यूज़ हैं वो आपने चेक करने हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है अपनी वीडियो में। और उसके अलावा आपने ये चेक करना है कि जो इंजेक्शन आपको वीडियो में दिखाया गया है या पोस्ट दिखाई गई है, क्या वही इंजेक्शन आपको रिसीव हुए हैं। अगर वो इंजेक्शन आपको रिसीव नहीं हुए तो पैसे ज़ाया होते हुए आप बर्दाश्त करें या उसको रिटर्न करें, वो इंजेक्शन आप कभी भी यूज़ ना करें। और अगर आपको पाकिस्तानी ब्रांड पे यकीन है तो आप लगवा लें, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप सप्लीमेंट में किसी पाकिस्तानी ब्रांड को इस्तेमाल आपको करना चाहिए। शर्म की बात है, लेकिन हकीकत है कि पाकिस्तानी कोई भी सप्लीमेंट इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, कुछ भी टेस्टेड नहीं है। आज मैंने एक ऐड देखी, ग्लूटाथियोन की ही एक ऐड थी, और मुझे किसी ने सेंड की, मेरे ही सब्सक्राइबर ने, कि बताएं ये ठीक है कि नहीं। मैंने उनसे कहा कि ये ठीक है, आप लगवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मोहर लगाई गई थी कि भाई ये बिल्कुल 1 नंबर प्रोडक्ट है, आप इसको इस्तेमाल करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब गवर्नमेंट की तरफ से मोहर तो लगा दी गई है, लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया कि गवर्नमेंट की तरफ से रिश्वत लेने के बाद मोहर लगी है या बिल्कुल उसके सारे जाविये पूरे करने के बाद मोहर लगी है, ये नहीं कहा जा सकता। गैर मुल्की जो ब्रांड्स हैं, कोरिया के हैं, जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, चाइना के ब्रांड पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने देखा है कि मेडिसिन में अगर आप चाइना की मेडिसिन पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो चाइना की मेडिसिन थोड़ी सी बेहतर है, सप्लीमेंट भी बेहतर है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने इंजेक्शन लगवाने हैं तो सबसे पहले आप कोई गैर मुल्की इंजेक्शन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लगवाएं, और पूरा आपको कोर्स करना पड़ेगा। ये सारी की सारी बात पैसों की है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक इंजेक्शन लगवा के आप वाइट हो जाएं। आप टैबलेट भी अगर खा रहे हैं तो किसी एक डब्बी से आप वाइट नहीं होंगे, आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, जैसा आपका कलर है, डिपेंड करता है आपका कलर किस टोन में है और किस टोन तक आप उसको ले जाना चाहते हैं। उसके बाद जो बात आ जाती है, सवाल पूछा जाता है कि भाई इस इंजेक्शन को छोड़ने के बाद कोई नुकसान तो नहीं होंगे। नहीं होंगे बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल फिट फाट हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होंगे। अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन में हैं तो डॉक्टर से रब्ता करें। इसके अलावा जो सवाल पूछा जाता है कि कलर वापस वैसा ही हो जाएगा या परमानेंट वाइट हो जाएगा, परमानेंट ही वाइट रहेगा, लेकिन आपको 6 महीने में 1 या 2 दफ़ा दोबारा से वही इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अब ये कोई ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। अगर आपका 2000 या 4000 रुपये खर्चा आता है 6 महीने में, तो ये तो कोई खर्चे वाली बात नहीं है। आपकी पूरी हर तरह की क्रीम से जान छूट जाएगी, हर तरह के आप जो वाइटनिंग के फार्मूले अपना रहे हैं, हर रात को आप क्रीम लगा के सो रहे हैं, इन सब चीज़ों से जान छूट जाएगी। अब इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप धूप में कितना जा रहे हैं। अगर आप इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं और आप 12 के 12 घंटे दिन के जो धूप में गुजार रहे हैं तो इंजेक्शन कख भी नहीं करेंगे, कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब इन सब चीज़ों को जहन में रखें और कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे। इंजेक्शन के रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, गोलियों के रिज़ल्ट और कैप्सूल के रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप देर से रिज़ल्ट चाहते हैं या जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं। रिस्क है इंजेक्शन में लगवाने में। सिर्फ अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से लगवा रहे हैं जो इंजेक्शन लगा सकता है, डिस्पेंसर है कोई इंजेक्शन लगवाने वाला, तो फिर ठीक है, आप इंजेक्शन लगवा लें, कोई रिस्क नहीं है। ग्लूटाथियोन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने जस्ट इंजेक्शन के बारे में ये कहा था कि इंजेक्शन लगवाते हुए आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे, और अक्सर लोग इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं। लड़कियां खास करके डरती हैं इंजेक्शन से, लड़के तो इतना ज़्यादा नहीं घबराते, मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि भाई ये कहाँ से मिलेंगे। भाई मैंने अपनी तकरीबन हर वीडियो में बताया है कि जिस बारे में मैं बता रहा होता हूँ उसके या तो लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर वो लिंक कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते तो फिर मैं आपको ये कह देता हूँ कि आप किसी अच्छी फार्मेसी से पता करें। अच्छी फार्मेसी से मुराद ये है कि आपको कम से कम लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सक्कर बकर वगैरह मुझे नहीं पता वहाँ से मिलेंगे कि नहीं। ये जो बाकी मैंने शहर बता दिए हैं, सिटीज़ बता दी हैं, यहाँ से आपको लाजमी मिल जाएंगे। और जो सप्लीमेंट स्टोर्स हैं वहाँ से भी आपको ग्लूटाथियोन मिलेगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सप्लीमेंट स्टोर से आप कभी भी ना खरीदें, वो आपको बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और ग्लूटाथियोन के साथ आपको जो पूरा एक पैकेट मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लूटाथियोन जो सप्लीमेंट स्टोर से आपको मिलेगा वो आपके कलर को वाइट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो इस्तेमाल करते हैं वर्कआउट के लिए, अपने अंदर ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो उसको
आप कलर फेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दूसरे नंबर पे वो महंगा भी है। तो आप फार्मेसी से ख़रीदें, मेडिकल स्टोर वगैरह से, और कोशिश करें कि किसी बड़े शहर में बड़ी फार्मेसी से ख़रीदें, फेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये था पूरा एक टॉपिक जिसको मैं कवर करने की हर दफ़ा कोशिश तो करता हूँ, लेकिन शायद आप वीडियो पूरी नहीं देखते या शायद आपको समझ नहीं आती, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हैं। वैसे अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, मेरे यूट्यूब फैमिली का, और सवाल पूछते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा अफसोस इसलिए होता है कि भाई आप वीडियो पूरी क्यों नहीं देखते। 3 मिनट की वीडियो देखेंगे तो 3 मिनट में तो सिर्फ वीडियो का इंट्रोडक्शन होता है, वीडियो पूरी 3 मिनट में पूरी नहीं आ सकती। और एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बता दूं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप 2-3 मिनट तो हमारे ज़ाया कर देते हैं। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं जस्ट ये कह देता हूँ कि इंजेक्शन के रिजल्ट अच्छे हैं, लगवा लें, क्या पता चला कि किस इंजेक्शन के रिजल्ट अच्छे हैं, कैसे लगवाने हैं, कहाँ से ख़रीदने हैं, ये सारे सवालों के जवाब कौन देगा भाई। और ये 1 मिनट में जवाब नहीं दे सकते। मैं आपको जस्ट पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, और अगर आपने अपना रंग सफ़ेद करना है, गोरा करना है, तो 10 मिनट आपकी ज़िंदगी से सिर्फ ले रहा हूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना तो मैं आपसे कोई फ़ीस तलब कर रहा हूं, ना कोई सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, ना कोई वीडियो देखने के कोई चार्जेस हैं पूरी वीडियो देखने के। ये नहीं है कि 1 मिनट की आप फ्री में देख रहे हैं और इसके बाद मैं आपसे चार्जेस ले रहा हूँ। पूरी वीडियो आप फ्री में देख सकते हैं तो भाई देख लें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैं कलेक्ट करता हूँ इन्फॉर्मेशन, जगह जगह से उठानी पड़ती है, और इसके लिए 2-2, 3-3 घंटे लगातार मुझे सर्चिंग करनी पड़ती है कि भाई कहाँ से मुझे अच्छे ब्रांड मिलेंगे, कहाँ से मुझे कीमत अच्छी मिलेगी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इन सब चीज़ों के बाद आपको एक वीडियो मैं आपके लिए एक बनाता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल वगैरह सब कुछ बना के आप तक पहुँचाने की अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ। और उसके बाद आप सवाल करते हैं कि भाई आपने वीडियो में क्या कहा है, तो अफसोस तो होना है, लेकिन खुशी भी होती है कि चलें आपने 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो जो देखी है, उस बहाने से आप वीडियो तक आए और आपने कमेंट सेक्शन में सवाल तो किया। खैर फिर भी आप वीडियो पूरी देखने की कोशिश किया करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर फिर भी आपका कोई सवाल अभी भी रहता है तो मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में आके पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा इसी तरह से डिटेल के साथ। मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाऊँगा, उसमें डिटेल नहीं मिलेगी, और अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा ख़तरनाक हो सकती है। मतलब कहते हैं कि नीम हकीम ख़तरा है जान, तो आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा ख़तरनाक होती है, इसको समझ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।